राज्यपाल रमेश बैस ने एक और विधेयक झारखंड सरकार को वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक सरकार को लौटा दिया है। राज्य सरकार को विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है। राज्यपाल ने विधेयक को संविधान और हाईकोर्ट के आदेश और निर्देश के अनुरूप बनाने को कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि संविधान की धारा 16(3) के अनुसार ऐसी शक्ति सिर्फ संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ये बातें राज्यपाल की तरफ से कहा जा रहा है कि कही गई हैं। संसद ही विशेष प्रावधान के तहत धारा 35(a) के अंतर्गत नियोजन के मामले में शर्तें लगाने का अधिकार अधिरोपित कर सकती है, यानी लागू कर सकती है, यानी इसका फैसला लिया जा सकता है, योजना बनाई जा सकती है। तो महत्वपूर्ण खबर यह है जो इंतजार इस पूरे विधेयक को लेकर था। राज्यपाल महामहिम के क्या निर्देश होंगे, क्या उनका फैसला होगा? मनीष मेहता, जी बिहार झारखंड के चैनल के झारखंड रेजिडेंट एडिटर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश बैस ने ये जो वापस किया और तमाम तर्कों के साथ विधेयक वापस किया है, इसको कैसे देखते हैं मनीष? और थोड़ा और जानकारी दीजिए विस्तार से जो कहा गया है रमेश बैस राज्यपाल की तरफ से। देखिए रविंद्र, इस वक्त की क्योंकि जो खबर हमने दर्शकों को दिखाई है, इस वक्त की वो झारखंड की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। और आप देखिए कि इसलिए भी खबर महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल और परसों यानी 30 और 31 को इसी खतियान जोहार यात्रा यानी कि जो स्थानीय नीति सरकार ने लाया था, तो खतियान जोहार यात्रा जो मुख्यमंत्री निकाल रहे थे, इसके अगले चरण में मुख्यमंत्री जो है वो सरायकेला और जमशेदपुर जाने वाले थे और 2 को दुमका पहुंचने वाले थे। अब लड़ाई जो है आमने सामने की हो चुकी है। सरकार के भीतर के जो लोग हैं यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों से हमने इस मुद्दे पर बात की कि उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या है। रविंद्र, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पहले से ही अंदेशा था इस तरह की घटना घट सकती है, राज्यपाल विधेयक को वापस कर सकते हैं। और वो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि 1932 आधारित स्थानीय नीति जो सरकार ने लाई है उसके ये हितैषी नहीं थे। सिर्फ सदन में क्योंकि इनकी मजबूरी थी कि सदन में ये इस बिल का विरोध नहीं कर सकते थे बीजेपी के नेता, इसलिए इन लोगों की मजबूरी थी, इसलिए इन लोगों ने इसे सपोर्ट किया, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो। और यही वजह है कि अब राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक को वापस किया गया है। पुनर्समीक्षा की बात कही गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस मामले में जहां यूपीए फ्रंट एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं का तर्क ये, हमने उनसे भी बात की रविंद्र, उनका ये तर्क है कि जब सरकार ने आनन फानन में इस बिल को सदन में लाया था, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि हम इस बिल के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि ये बिल लोगों के दिल के करीब था, लोग चाहते थे कि इस तरह का स्थानीय नीति आए, इसलिए हमने इसे सपोर्ट किया। लेकिन हम उस वक्त भी चाहते थे कि इस बिल पर चर्चा हो, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। उनका ये तर्क है कि इस बिल को लाने में जो एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए था बिल बनाने से पहले, वो नहीं किया गया। सिर्फ सरकार ने अपनी गर्दन बचाने के लिए इस तरह का बिल को आनंद फानन में सदन में ला करके पास करा दिया। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसे केंद्र को भेजने की जरूरत नहीं थी, आपको स्थानीय नीति तय करना था, आप विधानसभा से आप पारित करा करके आराम से कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। दूसरी तरफ इन तमाम आरोपों पर अगर सत्ता पक्ष के नेताओं से अगर आप बात करें रविंद्र, उनका ये कहना था कि इससे पहले भी कई स्थानीय नीतियां आई हैं, लेकिन वो हाईकोर्ट में भी नहीं टिक पा रही थी। इसके पीछे तर्क ये था कि जो भी स्थानीय नीति लाते थे उसे लोग चैलेंज कर देते थे। बीजेपी के द्वारा भी कई नीतियां लाई गई, वो चैलेंज हुई, खारिज हुई, और यही वजह है कि इस बार सरकार ने इसे पास करा के केंद्र को भेजने का मन बनाया, ताकि वहां से इस पर एक मजबूत मोहर लग जाए और ये प्रदेश में लागू हो जाए, ताकि इसे फिर कहीं चैलेंज ना किया जा सके। लेकिन राज्यपाल ने इसी पर सवाल उठाया है, इसकी वैधानिकता पे सवाल उठाया और कहा है कि आप ये देखिए कि संविधान और जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं या जो निर्णय हैं उसके अनुरूप ये है या नहीं है। यानी कहा जाए कि अब इस पूरे मामले में राजनीति झारखंड प्रदेश में और तेज होगी। दोनों ही पक्ष आमने सामने हो चुके हैं और केंद्र बिंदु पर राज्यपाल है। जी, कानून और संविधान के जानकारों से आपकी मनीष मेहता इस दौरान बात हुई होगी। अब सरकार के पास क्या चारा है, क्या क्या ऑप्शंस हैं राज्य सरकार के पास? देखिए, राज्य सरकार के पास ऑप्शंस ये है कि वो दोबारा से इस बिल को भेज सकते हैं राज्यपाल के पास, क्योंकि राज्यपाल के पास संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी भी बिल को समीक्षा करके उनके कानूनी राय लेकर के वो बिल को वापस कर सकते हैं। ये राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार के तहत उन्होंने तमाम जो तर्क थे
उसको मेंशन करते हुए इस बिल को वापस किया है। लेकिन सरकार के पास भी संवैधानिक अधिकार है कि इस बिल को वो दोबारा भेज सकते हैं राज्यपाल के पास। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में जिसका जिक्र आपने किया रविंद्र, कि कानूनी पहलू क्या है, क्योंकि जब इस बिल को पास कराया गया था उस वक्त प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल था वो आपने भी देखा था और प्रदेश के तमाम लोग जानते भी हैं कि उस वक्त काफी टेंस सिचुएशन था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर के जवाब खोजने की कोशिश हम लोग भी कर रहे थे। लेकिन इस ऐसे वक्त में सरकार ने इस बिल को लाया था और पूरी तरह से जो विपक्ष था उसको बैकफुट पर फेंक डाल दिया था। अब देखिए, क्योंकि एक बार फिर खतियान जोहार यात्रा जो है कि अगले चरण में मुख्यमंत्री कल सरायकेला जा रहे हैं, परसों जमशेदपुर रहेंगे, 2 को दुमका रहेंगे और उससे ठीक पहले यानी संडे का दिन है आज। अगर देखा जाए तो तकनीकी रूप से आज तमाम जो ऑफिसेज होते हैं वो बंद होते हैं, लेकिन आज राजभवन के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये जानकारी दी जाती है कि विधेयक को वापस कर दिया गया है। अब इसके टाइमिंग को लेकर के, डेट को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के राजनीति अपनी जगह है। इसके जो कानूनी पहलू है इस पर दोनों पक्ष जो है आगे की रणनीति को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच रविंद्र, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस नाम को लेकर के मुख्यमंत्री यात्रा पर थे उस नाम यानी उस विधेयक को ही राज्यपाल ने वापस कर दिया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि कल जब मुख्यमंत्री यात्रा में होंगे, जनता से जब वो रूबरू होंगे, इस मुद्दे पर वो क्या बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और क्योंकि देखिए कि जब जिस वक्त ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया राजभवन के द्वारा, उस वक्त मुख्यमंत्री भुवनेश्वर में जो इंटरनेशनल हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा है, हाँ जी, उस मैच में वो इनवाइटेड है, वहां वो गए हुए हैं। और ऐसे वक्त में आप सोचिए कि ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, इसलिए अब इस पूरे मामले पर राजनीति और तेज होगी और उम्मीद की जा रही है कल मुख्यमंत्री इस पर कोई कड़ा बयान भी दे सकते हैं। नजर रखिएगा मनीष मेहता इस महत्वपूर्ण खबर पर, इसकी डेवलपमेंट पर और इससे आ रहे वाली रिएक्शंस पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।